स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.4 और 5.4 का हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। नीचे जो नंबर्स दिए हैं इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं क्या देगा 2304। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले सबसे पहले एक चीज आप लोग को याद कर लेना होगा, 1 से 10 तक का जो स्क्वायर होता है, नंबर्स के जो स्क्वायर्स होता है, ये आपको याद करना होगा। मैंने यहाँ लिख दिया 1 1 1 होता है, 2 2 4, 3 3 9, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। इस तरह से 10 तक का स्क्वायर मैंने लिख दिया। इसको आप लोग को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने स्क्वायर रूट बनाने के लिए डिवीजन मेथड 2304 इस तरह से, हमारा इस तरह से डिवीजन मेथड, इसमें सबसे पहले हमें पेयर बनाना होगा और वो भी हमारा इस एंडिंग डिजिट से। इधर से पेयर बनेगा, ना कि इधर से, ऐसे पेयर बनेगा, इधर से ये ऐसे पेयर बनेगा। ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ। तो यहाँ देखिए 23 है हमारा। तो हमें यहाँ जो नंबर लिखेंगे, यहाँ जो नंबर लिखेंगे, दोनों सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 3 लेंगे तो 3 को 3 से करना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके जो हमारा आएगा वो या तो 23 होना चाहिए या 23 से कम होना चाहिए, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर हमें चूज़ करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें या तो ये 23 यहाँ पे है तो 23 आना चाहिए, या 23 से कम आना चाहिए, 23 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर 2 लेते हैं तो 2 2 4 होता है, 3 लेते हैं 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, एंड 5 5 25 होता है। तो इट मीन्स 16 और 25 ज़्यादा हो जाएगा और 16 हमारा 23 से कम होगा। तो किसे लेंगे हम लोग 4 4 16 लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो 4 4 ये 16 हो जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 13 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 04 है हमारा, ये पेयर है, ये एक साथ ही नीचे आएगा, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 04। ठीक है, अब ये देखिए ये 4 जो हमारा है, 4 यहाँ लिखेंगे और ये ऐड होगा, 4 4 क्या हो जाएगा, ऐड होकर 4 4 हो जाएगा 8। ये मल्टीप्लाई नहीं है, 4 4 16 नहीं है, 4 4 8 है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखेंगे और सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा 704 आना चाहिए या 704 से कम आना चाहिए। समझ में आ रहा? मतलब सेम नंबर हम यहाँ भी लिखेंगे और सेम नंबर हम यहाँ भी लिखेंगे और फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ग्राफ में मैं करके दिखाती हूँ। देखिए एंडिंग डिजिट को सबसे पहले में देखते हैं 4। 4 किस में आता है, 2 2 या 4 आता है, और कहाँ 4 आता है, 8 8 या 64, 4 यहाँ आता है। या तो वो 2 से होगा या फिर 8 से होगा। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग करके देखते हैं। अगर ये 8 है, ठीक है, तो अगर 8 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 या 2 या 16, ये 164 आ रहा है, होगा नहीं होगा, यहाँ हमें कितना चाहिए 704। अब देखिए, अब 8 8 या 64 आता है, 8 से करके देखते हैं, 8 8 8 8 या 64, 4 कैरी 6, 8 8 या 64, 65 66 67 68 69 70, यानी 70। तो आगे हमारा 704, हमें कितना चाहिए 704। इट मीन्स 8 को हम यहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लिखेंगे और यही वाला 8 फिर यहाँ के प्लस होगा, ये हमारा हो जाएगा 704। ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 8 8 यहाँ 16 हो गया, 8 1 9 96 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट क्या निकला, हमारा स्क्वायर रूट निकला 48। ठीक है, तो 2304 ये हमारा रफ है, आपका ये वाला ये आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 2304 का स्क्वायर रूट हमारा कितना निकला, स्क्वायर रूट 2304 स्क्वायर, द स्क्वायर रूट इज 48। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 4489। सबसे पहले से पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर, ये एक पेयर। ठीक है, लाइन खींचिए। अब देखिए 44 चाहिए हमें, 44 चाहिए या 44 से कम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, यहाँ 6 6 या 36, 7 7 या 49, यानी 36 और 49 के बीच में है। तो हमें 49 नहीं चाहिए क्योंकि ये 44 से ज़्यादा है। तो हम किसको ले सकते हैं, हम लोग 6 6 या 36 ले सकते हैं। ठीक है, हमें कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6 6 या 36, माइनस करेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा 8, ये 3 3 कैंसिल हो गया। अब ये हमारा पेयर हो जाएगा 8 9। ठीक है, अब ये 6 यहाँ लिखेंगे, 6 6 प्लस हो जाएगा 6 6 12। ठीक है, अब हम यहाँ कितना क्या लिखेंगे कि ये, और यहाँ पे भी सेम लिखेंगे और यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे डिजिट को पहले देखते हैं। यहाँ पे 9 है तो कितना से कितना को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। तो इसमें देखिए 3 3 या 9 होता है, और कहीं 9 होता है, 7 7 या 9 होता है। ठीक है, या तो 3 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 अगर हम लोग लिखते हैं, अगर 3 से करते हैं
तो 1 2 3 और 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 1 169। हमें कितना चाहिए 889। तो 1 2 7 को 7 से 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 8 कैरी 1, 7 जा 7 और 8। तो ये 7 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 7 जा 8 8 9, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये 7 यहाँ लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा। 7 7 जा 14, 3 1 134। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मेन ये चाहिए। ये हमारा स्क्वायर रूट निकला, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 4 8 9। द स्क्वायर रूट इज 67। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 8 1। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 4 8 1। सबसे पहले पेयर बनाएंगे जैसे 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। 34 चाहिए हमें। तो देखिए 6 6 से 36 होता है, ये ज़्यादा हो गया। 5 5 जा 25, इसको लेंगे हम लोग। 5 5 जा 25 लेंगे। 5 5 जा 25 माइनस कीजिए। 40 में से 5 जाएगा 9, कट जाएगा। ये 81 नीचे आ जाएगा, एक साथ उतरता है। ये 5 5 हमारा प्लस होकर के क्या हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 981। तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो क्या 1 है। तो 1 कहाँ आता है, या तो 1 1 में आता है या फिर 1 9 में आता है, और कहीं 1 नहीं आता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें आ रहा है कि नहीं। 10 1 1 1 1 जो 1, सॉरी 1, ये नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए 981। तो 109 9 से 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, ये हमें चाहिए 9 होगा, ठीक है। तो 9 9 जा 81 एंड 9, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसको चाहे तो आप यहाँ ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हमें अल्टीमेटली ये आंसर चाहिए, हमारा 59 आंसर हो गया। हम लोग लिख सकते हैं 3481। द स्क्वायर रूट इज 59। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 529 का निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। 529 पेयर बनाइए, यहाँ से पेयर बनेगा। ये एक 5 अकेला है, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं, हमें 5 चाहिए, तो 5 या 5 से कम, ठीक है। तो हमारा 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 ज़्यादा हो जा रहा है, हम लेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 माइनस हुआ 1, ये 29 नीचे आ जाएगा। 29 129, 2 2 प्लस होगा 4। अब हमें चाहिए 129 या इससे कम, ठीक है। तो लास्ट में 9 है, तो 9 किससे आएगा, 3 3 जा 9 आएगा या फिर 7 7 जा 9 आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं किससे आएगा। तो यहाँ पे 4 और 3, 3 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129 हमारा आ गया, यानी 3 चाहिए हमें। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ 3 चाहे तो आप ऐड कर सकते हो 46। इससे कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर है हमारा 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 23, ये, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3249। 3249 पेयर बनाइए, एक पेयर दो पेयर। 32 सबसे पहले 32, हमें 32 चाहिए, उससे कम चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 जा 36 हो जाएगा, ज़्यादा आ जाए। 5 5 जा 25, तो हमें 5 जाएगा। 5 5 जा 25 माइनस कीजिए 12, 12 में से हो जाएगा 7, कैंसिल 4 9, 5 5 कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। अब हमें यहाँ कितना चाहिए 749, लास्ट में कितना 9 9 किसमें आता है, या तो 3 में या तो 7 में, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे किससे जाएगा। तो 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, ये 7 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। माइनस कीजिए, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 57, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 1369। 1369 पेयर बनाइए, इधर से बनेगा पेयर। हमें 13 चाहिए, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 3 जा 9 वाला लेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9 माइनस करेंगे, 13 में से 9 चल जाएगा 4। अब ये 6 9 को यहाँ नीचे चलाएगा पेयर, 3 को प्लस करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए 469, यानी लास्ट में 9 चाहिए। 9 कहाँ कहाँ आता है, एक 3 में आता है, एक 7 में आता है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे किसके साथ होगा। 6 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, 129, इससे नहीं होगा। तो 6 7 जा कहते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और तो 46, ठीक है। ये आ जाएगा 46, तो ये 7 टाइम्स जाएगा 4 6 9, ठीक है। माइनस कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 37, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है, और बाकी के जो
फर्स्ट में जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं बचे हुए वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।